Hello everyone, welcome to class 6 sessions of subject history and today we are discussing chapter number 10 and the chapter name is Traders, Kings and Pilgrims. This is your first session. तो बच्चों हम लोग क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये चैप्टर है दैट इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स. इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों वो है ट्रेड एंड ट्रेडर्स, राइट. उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट and after that we will discuss about spread of Buddhism and beginning of Bhakti. Okay, जो pilgrims के टॉपिक में आएगा, right? तो बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग के बारे में समझने वाले हैं कि एंशिएंट इंडिया में ट्रेड क्या होता था या फिर ट्रेडर्स कौन कौन से होते थे, किन किन चीज़ों की ट्रेडिंग होती थी और कौन कौन से ट्रेड रूट्स थे, राइट. उसके बाद हम लोग जो भी नए किंगडम्स उस टाइम इमर्ज हो रहे थे अलॉन्ग द कोस्टल रीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो और वो भी हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे आप याद रखना कि एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. सो बेसिकली जो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट वहाँ पे इमर्ज हो रहे थे, राइट. तो वही हम लोग ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. तो आज का जो हमारी फर्स्ट सेशन है बच्चों इसमें हम लोग डिस्कस करने वाला है अबाउट आवर फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज ट्रेड एंड ट्रेडर्स. ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों ट्रेड एंड ट्रेडर्स, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है कि ट्रेड क्या होता है और ट्रेडर्स कौन होते हैं. ओके तो सबसे पहला टर्म हमारे लिए ट्रेड है, तो हम लोग ट्रेड का मतलब समझते हैं. सो ट्रेड एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो बेसिकली ट्रेड क्या होता है बच्चों, मतलब किसी भी चीज को खरीदना या बेचना, कोई भी चीज के गुड्स या सर्विसेज हो सकते हैं उनको खरीदना या बेचना ट्रेड कहलाता है, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अगर आज के डेट पे इंडिया में गोल्ड बहुत ज्यादा है तो गोल्ड अगर इंडिया से बाहर किसी दूसरे जगह जा रहा है यानी कि वो एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट. सो बेसिकली इंडिया में गोल्ड की ट्रेडिंग हो रही है, इंडिया से बाहर चीजें जा रही है, या फिर इंडिया में आप समझ लो कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ मौजूद नहीं है, राइट. तो हम लोग बाहर के कंट्रीज से ये सारी चीजें हमारी कंट्री में लाते हैं, है ना. तो यही हमारा जो सिस्टम है बच्चों ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स उसको ट्रेड कहा जाता है, राइट. अब ये ट्रेडर्स कौन होते हैं. So a person who buys and sell goods. So basically a person who is buying or selling these goods, they are known as traders. तो हम लोग अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें बच्चों तो आपको मैंने ये भी बताया कि एंशिएंट इंडिया में जो भी किंगडम्स थे चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो चाहे वो दूसरे एम्पायर्स हो, राइट. सो मगध के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है. सो बेसिकली ये जितने हमारे एम्पायर्स या किंगडम्स थे बच्चों वहां पे मर्चेंट्स भी हुआ करते थे, ट्रेडर्स भी हुआ करते थे. तो जो ये मर्चेंट्स थे बच्चों उनका क्या काम होता था, वो ये सारे गुड्स जो भी गुड्स होते थे, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, डायमंड्स हो, कुछ भी हमारे कंट्री में जो उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्टी से मिलता था, तो उन सारी चीज़ों को अगर वो बेचना या खरीदने का जो काम करते थे वही हमारे मर्चेंट्स होते थे, राइट. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि नाउ दिस पिक्चर इज पोर्ट्रेइंग द मर्चेंट्स हियर जो यहाँ पे सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, राइट. सो बेसिकली हमारे ट्रेडर्स या मर्चेंट्स होते हैं. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझना कि ट्रेड क्या है और ट्रेडर्स कौन होते हैं, राइट. तो यही अगर हम लोग अपने कंट्री की बात कर रहे हैं बच्चों, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग साउथ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, राइट. सो साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स. तो साउथ इंडिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आप लोग मैप में लोकेट करो कि साउथ इंडिया कौन है, ठीक है. तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है, राइट. वर्ल्ड मैप में यहाँ पे आप देखो बच्चों जो मैं ये पूरा रीजन आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ ये हमारा पूरा साउथ इंडिया है ना. तो साउथ इंडिया में जो भी किंगडम्स थे, जो भी छोटे छोटे जगह थे, वहाँ वो सारे जगह किस चीज के लिए फेमस थे. सो दैट वाज फेमस फॉर गोल्ड और आज के डेट पे भी है, राइट. दैट वाज फेमस फॉर गोल्ड. बहुत तरीके के स्पाइसेस जो होते थे बच्चों जो सब्जियां में डलती हैं आज के डेट में या फिर वहाँ पे जो बेसिकली लोग बनाते थे खुद से, तो वो सारे जो स्पाइसेस थे उसके लिए भी फेमस है साउथ इंडिया, स्पेशली पेपर. ओके अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेशियस स्टोन्स. तो ये देखो तीनों गुड्स जो है बच्चों इसके लिए हमारा साउथ इंडिया फेमस था एंशिएंट इंडिया में. ऑल्सो पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर. तो हमारा दूसरा एंशिएंट एम्पायर अगर हम लोग वर्ल्ड की बात करें बच्चों ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी आप देखोगे तो बहुत सारे एम्पायर्स हुआ करते थे, राइट.
और एक ऐसा एम्पायर था रोमन एम्पायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रोमन एम्पायर अगर हम कह रहे हैं तो ऑब्वियसली रोम का जो रीजन होगा वहां पे होगा, है ना। तो आप मैप पे सबसे पहले लोकेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया भी है, ये पूरा हमारा रोमन एम्पायर है, राइट। तो ये बेसिकली हमारा जो ग्रीस का रीजन है बच्चों, आप अपने मैप में प्लीज वर्ल्ड मैप जो है उसमें आप लोकेट करो, क्योंकि ज्योग्राफी में आप लोगों ने मैप्स के बारे में भी पढ़ा है ना, कि कौन से जगह को कैसे लोकेट करना है। तो एटलस में आप रोमन एम्पायर या फिर ग्रीस का रीजन आप देख सकते हो, वो हमारा एंशिएंट रोमन एम्पायर हुआ करता था। ओके, अब रोमन एम्पायर में आप देखो पेपर को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता था, बहुत ही ज्यादा वैल्यू था ये प्रोडक्ट, और उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। इसीलिए इंडिया से आप देखो कि इंडिया में स्पाइसेस, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता था, और यही चीज इंडिया से बाहर आप देखो कि रोमन एम्पायर तक ये ट्रैवल करता था। ओके, ट्रेड रूट, यही हमारा ट्रेड रूट होता है कि यहाँ से पेपर या फिर दूसरे स्पाइसेस या फिर गोल्ड्स या फिर प्रेशियस स्टोन्स की ट्रेडिंग हुआ करती थी। ओके, सो traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. So basically बच्चों ट्रेडिंग होती कैसी थी, तो यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे आपको लाइंस दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो आपकी जो भी आपको ये लाइंस दिख रहे हैं बच्चों, ये हमारे ट्रेड रूट्स हुआ करते हैं। तो मान लो इंडिया से अगर दूसरे रीजन में या तो सी से जाया करते थे लोग या फिर लैंड के थ्रू जाया करते थे, राइट। सो बेसिकली इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वो ये जो भी हमारे गुड्स इंडिया से बाहर जाना होता था, जो भी गुड्स की ट्रेडिंग होती थी वो कैसे जाता था, या तो वो शिप्स के थ्रू जाते थे अक्रॉस द सी, नहीं तो लैंड के थ्रू जाते थे, राइट। यहाँ पे आप जितने भी लाइंस देख रहे हो ये हमारे ट्रेड रूट्स हैं। ओके, so you can see that in this map and you can clear your point here. Also, traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal. So basically बच्चों ये प्रोसेस, ये जो ट्रेडिंग का पूरा प्रोसेस है बच्चों, इसमें जो ट्रेडर्स थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहां पे वो गुड्स को सेल करते थे या फिर वहां से गुड्स को खरीदते थे। सो बेसिकली इसी प्रोसेस में दे एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। तो इसी प्रोसेस में आप देखो कि इनको बहुत सारे सी रूट्स के बारे में पता चलता था। अब यहाँ पे देखो अगेन मैं आपको मैप में ये सारे सी रूट्स के बारे में दिखाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा कंट्री इंडिया। ओके, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। अब यहाँ पे आप ब्लू कलर में जो भी लाइंस देख रहे हो बच्चों, ये बहुत सारे सी रूट्स हैं। अब ये सी रूट से आप देखो कि इंडिया से डिफरेंट रीजन में आप देखो, फॉर एग्जाम्पल चाइना के रीजन में सी रूट से जा सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर आपको अफ्रीका के रीजन में जाना हो या मिडिल ईस्ट के रीजन में जाना हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाना हो, तो वो भी हमारे सी रूट के थ्रू हो सकता है, राइट। और यही ये ट्रेड रूट्स के प्रोसेस या फिर ट्रेडिंग के प्रोसेस के थ्रू था बच्चों, कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो बहुत सारे सी रूट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया या फिर उनके बारे में उन्होंने जाना, राइट। नाउ सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट। या कोस्ट का रीजन जो होता था ये आपको ही पता है, द रीजन लाइंग नियर द सी, है ना। तो बेसिकली जितने भी आपके सी रूट्स है वो कोस्टल रीजन के पास ही हैं, है ना। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। अब आप लोगों ने मैप के बारे में पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये जो इंपॉर्टेंट आपके जगह है यहाँ पे, तो ये तो हमारे सीज है बच्चों, इसके बारे में भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप देखो इंडिया के वेस्टर्न साइड में कौन सा है, अरेबियन सी, और इंडिया के ईस्टर्न साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल, राइट। अब बे ऑफ बंगाल से भी आप देख सकते हो डिफरेंट रीजन्स में ये हमारा सी रूट कनेक्ट करता है इंडिया से, राइट। और यही अगर हम लोग अरेबियन सी की बात करें तो अरेबियन सी से भी आप बहुत सारे सी रूट्स देख सकते हो, ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। सो वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। सो बेसिकली बच्चों ज्योग्राफी में आप लोग मॉनसून विंड के बारे में पढ़ोगे। अब मॉनसून विंड क्या होता है, ये पूरा रीजन जो आपका अरेबियन सी का है बच्चों या बे ऑफ बंगाल का है, तो इधर मॉनसून विंड्स फ्लो करते हैं, ओके, ब्लो करते हैं। सो बेसिकली मॉनसून विंड की वजह से क्या होता था कि सेलर्स जो है काफी क्विकली वो एक रीजन से दूसरे रीजन वो विंड को फॉलो करते थे, विंड का डायरेक्शन फॉलो करते थे, और उसके थ्रू काफी क्विकली और काफी इजीली वो इंडिया के कोस्ट रीजन में वो पहुंच जाते थे, और इसी तरीके से उनके लिए ट्रेडिंग जो है काफी आसान हो गया था। नाउ दिस इज द पिक्चर हियर दैट इज शोइंग द एंशिएंट शिप्स जो आपके सी रूट्स के थ्रू आते थे, है ना। और इसी शिप्स में बहुत सारे गुड्स होते थे बच्चों, जो एक जगह से दूसरे जगह बाय या सेल किया जाता था इन सारे गुड्स को, राइट। तो ये आपका पूरा टॉपिक है ट्रेड के बारे में, ट्रेडर्स के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा, है ना। साउथ इंडिया में कौन कौन से गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला है आपका गोल्ड, दूसरा है आपका स्पाइसेस जिसमें पेपर, रोमन एम्पायर में काफी वैल्यू होता था पेपर का।
इसलिए इंडिया से पेपर जो है रोमन एम्पायर में एक्सपोर्ट होता था, राइट। उसके अलावा मैंने आपको रोमन एम्पायर के बारे में बताया है ना। और आप देख सकते हो कि डिफरेंट बहुत सारे सेवरल सी रूट्स हैं, यहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना होगा व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स एंड ट्रेड। ओके, अब हमारा दूसरा सब टॉपिक जो है बच्चों, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। अब आप देखो बच्चों, ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ही फायदा होता था। अब फायदा कैसे होता था, अगर कोई भी ट्रेडर बहुत सारे सामान को बेच रहा है, बहुत सारे गुड्स को बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हुआ या फिर स्पाइसेस हुए, तो ऑब्वियसली अगर वो बेच रहे हैं तो उनको पैसे भी मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग कि आप कोई भी सामान बेचोगे तो उसके लिए आपको उतना रेट, जो भी पैसा होगा वो आपको मिलेगा, है ना। तो जो ये मर्चेंट्स या ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको काफी फायदा मिल रहा था ट्रेड से, राइट। और इसी की वजह से बहुत सारे किंगडम्स भी इमर्ज हो रहे थे अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया, राइट। तो एंशिएंट इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। अगेन आई विल पॉइंट आउट। सो न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, द सर्दर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विथ हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे सर्दर्न इंडिया के बारे में। तो सर्दर्न इंडिया में आप देखो कि सर्दर्न इंडिया पहले कहाँ पे है, तो आप लोगों ने मैप में डायरेक्शंस भी पढ़ा है। अगर ये हमारा मैप है तो ये आपका नॉर्दर्न रीजन हुआ, और नॉर्दर्न रीजन के ठीक अपोजिट आपका सर्दर्न रीजन होता है, राइट। सो बेसिकली ये जो हमारा पार्ट है जो मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ बच्चों, दिस इज द सर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया। और ये कोस्ट लाइन की जो हम बात करें, कोस्ट लाइन क्या होता है, तो आप देखो बच्चों, द रीजन दैट इज लोकेटेड नियर द सी और ओशन, दैट इज अ कोस्ट लाइन, राइट। सो बेसिकली हमारे कंट्री इंडिया का ये पूरा कोस्टल रीजन है जो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, राइट। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि इंडिया का बहुत ही बड़ा और बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है ना। और इसी कोस्ट लाइन के अलोंग बहुत सारे हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं और रिवर वैलीज हैं। अब इन सारे चीज़ों के बारे में आप अपने ज्योग्राफी के चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स है इस रीजन में, राइट। तो यहाँ पे जो आपकी रिवर वैलीज हैं या फिर जो प्लेट्यूज है बच्चों, ये पूरे रीजन में नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे। एक तरफ आप लोगों ने नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, उसके पहले आप लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा। अब इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं सर्दर्न इंडिया के बारे में, ओके। सो बेसिकली देखो, सर्दर्न इंडिया में बहुत सारे नए नए किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे जिसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। सो चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन कौन से वो 3 नए किंगडम्स थे बच्चों जो इमर्ज हो रहे थे अलोंग द कोस्टल रीजन। तो पहला है आपका चोलास, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। दूसरा है आपका पांड्यास और तीसरा है आपका चेरास। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों किंगडम्स के नाम याद रखना। पहला आपका चोलास, ओके, इट वोंट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम। दूसरा पांड्यास और तीसरा चेरास, राइट, क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब ये तीनों किंगडम आप देख सकते हो कि हमारे कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। अब इन तीनों किंगडम्स के जो हमारे चीफ्स थे, जो इस किंगडम के रूलर्स थे बच्चों, वो क्या थे? सो बेसिकली चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज। अब रिवर वैलीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे आपको लाइंस जो दिख रहे हैं बच्चों, ये आपके रिवर्स हैं, राइट। और ये जितने भी आपके रीजन है, दिस इज लोकेटेड नियर द रिवर वैलीज, ओके। तो ये जितने भी आपके चीफ्स या किंग्स थे इन पर्टिकुलर किंगडम्स के, दे बिकेम वेरी रिच एंड पावरफुल। क्यों? क्योंकि इस रीजन में ट्रेडिंग भी बहुत हो रहा था, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस यहाँ पे पढ़ा है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स थे। क्यों? क्योंकि रिवर वैलीज है। ऑब्वियसली अगर रिवर वैलीज है तो लैंड बहुत फर्टाइल होगा। अगर लैंड फर्टाइल है तो यहाँ पे जो भी फार्मर्स है वो अच्छे से कल्टिवेशन कर सकते हैं, राइट। तो इस कल्टीवेशन की वजह से यहाँ पे जो फार्मर्स थे वो भी बहुत ही रिच और पावरफुल थे और वो टैक्स पे किया करते थे अपने किंग्स या रूलर्स को, राइट। और इसीलिए जो चीफ्स या किंग्स थे बच्चों, वो भी काफी पावरफुल और काफी रिच थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे टैक्सेस भी आ रहे थे और ऑब्वियसली ट्रेड की वजह से इनके पास बहुत सारे पैसे भी थे, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग साउथ इंडिया के किंगडम्स की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना होगा, दैट इज मूवेंदर, ओके, मूवेंदर। सो बेसिकली मूवेंदर क्या है बच्चों, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो इट इज अ तमिल वर्ड मीनिंग 3 chiefs used for the heads of 3 ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas. सो बेसिकली बच्चों मूवेंदर टर्म किसके लिए यूज हो रहा है? सबसे पहले हमारा तमिल वर्ड है, ओके, और इसका क्या मतलब होता है? द 3 chiefs। और आप लोगों को अभी मैंने 3 किंगडम्स का नाम बताया है, चेरास, चोलास और पांड्यास, राइट। सो बेसिकली जो चेरास, चोलास और पांड्यास के जो हेड्स हुआ करते थे, हेड ऑफ दीज 3
रूलिंग फैमिलीज, उनको मूवेंदर कहा जाता था. ओके, अगेन दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. Also, they became powerful in South India around 2300 years ago, right? तो बच्चों ये जो हमारे तीनों किंगडम्स के रूलर्स या चीफ्स थे जो मूवेंदर थे बच्चों, ये 2300 साल पहले काफी रिच और पावरफुल बन गए. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो. नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द 3 चीफ्स जो हमारे हैं फॉर द चेरास, चोलास एंड पांड्यास. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया. फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, कि ट्रेड क्या होता है, ट्रेडर्स कौन होते हैं. फिर हम लोगों ने साउथ इंडिया का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, जिसमें हम लोगों ने चेरास, चोलास और पांड्यास के बारे में पढ़ा. अब यही हमारा जो डिस्कशन है अबाउट द न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you very much. Have a nice day.